नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। नारायण तालाब कैसे टूटा, नारायण तालाब से पानी कैसे लोगों के घरों में घुसा, इन सब बात के लिए मुख्य जिम्मेदार, इन सारी बातों का पता लगाने के लिए किसी के पास कोई फुर्सत नहीं है। जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि मुसीबत के दौर में भी नेता अपने गंदे दांत चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। नारायण तालाब टूट चुका था, नारायण तालाब का पानी बह चुका था, लोगों के घर में पानी घुस चुका था, जितना नुकसान होना था हो चुका था। नुकसान का सर्वे हुआ या नहीं, इस बात की न फोटो है कहीं से, न कोई वीडियो है। लेकिन एक वीडियो ऐसा आ गया जिसे देखकर यदि कोई नेता और प्रशासनिक अधिकारियों का चमचा नहीं होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद वह नेता और अधिकारियों की तारीफ तो नहीं करेगा। नारायण तालाब का निर्माण नगर निगम कर रहा है। नगर निगम ने भोपाल की एक कंपनी को ठेका दे दिया है। ठेकेदार समय से काम नहीं कर पाया, जिसके चलते इन्हें नोटिस पकड़ा दी गई। ठेकेदार ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी। लेकिन अब ठेकेदार अपनी गलती को कैसे स्वीकार? नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, इन सब की गलती के चलते नारायण तालाब टूटा। संयोग से अब इस विभाग की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी सतना जिले की हैं, इसलिए उन्होंने भी अपना कर्तव्य समझा कि हम भी जाकर मौका मुआयना कर लें कि नारायण तालाब कैसे टूटा। जब प्रतिमा बागरी घटना स्थल पर पहुंची, जायज है कि नगर निगम का पूरा लाव लश्कर भी साथ में, आम जनता भी वहां पहुंच गई। आम जनता ने जैसे ही बताना शुरू किया कि ठेकेदार की जेसीबी ने कैसे नारायण तालाब की मेड़ तोड़ी और उसके बाद पानी बहना शुरू हुआ, वैसे ही आम जनता की बातों का प्रतिवाद शुरू कर दिया ठेकेदार ने। मैंने कल ही कहा था कि इस पूरे मामले में कहीं कुछ नहीं होगा, 2-4 दिन हो हल्ला मचेगा, बात शांत हो जाएगी। मंत्री जी की उपस्थिति में ठेकेदार जिस तरीके से आम जनता के साथ बहस कर रहा था, उससे एक बात स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो रही थी कि ठेकेदार जिम्मेदार अधिकारियों की गोद में बैठकर उछल रहा है। ठेकेदार की रगों में नगर निगम के गैर जिम्मेदार एवं रिश्वतखोर अधिकारियों का प्रोटीन युक्त खून बह रहा है। मंत्री जी के सामने जिस तरीके की ताजगी के साथ ठेकेदार के बातों में दम दिख रही थी, उससे यह बात स्पष्ट परिलक्षित हो रही है कि ठेकेदार नगर निगम के अधिकारियों द्वारा बनाए गए अखाड़े में इस पूरे घटनाक्रम से बचने का बड़ी शिद्दत के साथ रियाज कर रहा है। ठेकेदार से बहस चली रही थी। इसी बीच में एक जिम्मेदार अधिकारी भी अपना आपा मंत्री जी के सामने खो बैठे और मंत्री जी चुपचाप यह सारा नजारा किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर देखती रही। और यही सब करना था मंत्री जी, तो वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? जब आम जनता की ठेकेदार और अधिकारियों से बेइज्जती करानी थी तो मौका मुआयना करने क्यों गई थी? मंत्री जी, एक बात दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, आप अगर मंत्री हैं तो जनता ने आपको विधायक बनाया है, इसलिए मंत्री हैं। ये ठेकेदार और अधिकारी आपको मंत्री नहीं बना सकते और न ही चुनाव जितवा सकते। इसलिए आम जनता की पीड़ा, वेदना, तकलीफ को आपको संवेदनशीलता के साथ सुनना होगा और इसका निराकरण करना होगा। इस तरीके की चुप्पी से काम नहीं चलने वाला। एक आदमी अपनी पीड़ा और वेदना हाथ जोड़कर सुनाए और उस आदमी से कोई अधिकारी यह कहे कि तुम्हारे घर की नाप करा देते हैं और तुम्हारा घर गिरवा देते हैं। अरे इतनी ही हिम्मत है तो रीवा रोड में तमाम अतिक्रमण साफ साफ दिखाई दे रहा है। पूरा नई बस्ती अतिक्रमण में बसा हुआ है। रीवा रोड के लोग छाती ठोक कर अतिक्रमण कर रखे हैं। किसी में हिम्मत हो तो गिरा के दिखाए। इन धन्ना सेठों का अतिक्रमण गिराने की हिम्मत किसी में, लेकिन जिनके घरों में पानी घुसा आप उन्हीं के घर को अतिक्रमण बता देंगे, यह कहां की इंसानियत है? आप ठेकेदार को बचाना चाहते हैं, शौक से बचाइए और बता दीजिए जनता को कि ठेकेदार को बचाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि ठेकेदार से हम नियमित रूप से एक निश्चित कमीशन लेते हैं और इस कमीशन के बदौलत हम इन्हें भ्रष्टाचार करने की उन्मुक्त इजाजत देते हैं और इसी कारण से इनके द्वारा निर्मित किया गया कोई भी निर्माण कार्य कुछ दिनों में चिटक जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है। खैर, जितना भी ड्रामा नारायण तालाब के ऊपर देखने को मिला, उसे कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति या जिस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी और सत्य से उसका साबका होगा, वह व्यक्ति इस पूरे ड्रामेबाजी को किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराएगा। इतनी सारी ड्रामेबाजी देखने के बाद भी नेताओं के मुंह में दही जमी हुई है और ऐसा इसलिए भी है कि सतना शहर की जनता की रगों में खून दौड़ रहा है, इस बात में भी संदेह है। क्योंकि यदि सतना शहर की जनता की रगों में खून दौड़ रहा होता तो जिस तरीके से हर दिन जोर जुल्म सतना की जनता सह रही है, सह ही नहीं सकती। अगर सतना की जनता की रगों में खून दौड़ रहा होता तो वह जोर जुल्म का प्रतिकार करती। सतना शहर के अंदर तमाम नामचीन वकील भी हैं, लेकिन कोई भी वकील इस तरीके का कोई भी मुकदमा किसी न्यायालय में चलाने की सोच ही नहीं रखता, न्याय की बात ही नहीं करता, जोर जुल्म से टकराने की बात नहीं करता। और जब शहर के लोगों ने चुप्पी से अनुबंध कर लिया हो, हर जोर जुल्म को अपना गहना समझ लिया हो, तो फिर इसी तरीके से शहर में तालाब टूटेंगे। हर बनने वाली सड़क 15 दिन में चिटक जाएगी, टूट जाएगी, बिल्डिंगें
बिल्डिंगों की छत गिरेगी, हॉस्पिटल के छज्जे गिरेंगे, फ्लाईओवर की बत्तियां बुझेंगी, कलेक्ट्रेट में पानी घुसेगा, वेंकटेश मंदिर की मूर्तियां चिटकेंगी, प्रधानमंत्री आवास में गरीबों की जगह अमीरों का कब्जा होगा। पहले अधिकारी जांच करेंगे, फिर पार्षद जांच करेंगे, लेकिन जांच का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि जिन अमीरों ने प्रधानमंत्री आवास में कब्जा किया है वह भी किसी नेता और किसी अधिकारी के पेट चम्मच है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। अंत में हम आपसे एक बात जरूर कहेंगे कि ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, अब बताइए हमारा घर गिर जाता, हम गरीब आदमी कहाँ जाते, रिटायरमेंट आदमी, हम भूखों मर जाते। धीरे धीरे पानी निकलवाने थे तो घास निकलवा दिए, नहीं माटी की बढ़ गई। इसको मैनुअली करना था, लेकिन जेसीबी क्यों यही है, जेसीबी नहीं लगी थी यहाँ पर 2 महीने का काम बनता है। क्या जेसीबी थोड़ी नहीं लगी? अरे यार हम 50 साल अरे यहाँ खोलने लड़का जो काम कर रहा है जेसीबी लगी थी भाई, सब पूरी जेसीबी से तोड़वाया गया भाई। पानी निकाला हम लोग खुद, जेसीबी से तो थोड़ी तोड़ा भाई पानी निकालने की बोला, पानी निकालना काम चालू करने की जेसीबी लगाया जबरदस्ती। पानी ऊपर से बह रहा था। हाँ ऊपर से नहीं बह रहा था, नहीं बह रहा था, ऊपर से नहीं बह रहा था, हम कह रहे हैं नहीं बह रहा था, हमारा घर है ये सामने बना। आप लोग बच्चे नहाते हैं यहाँ पर पूरा दिन भर, पानी नहीं बह रहा, नाली खोदते हैं बेटा। हम यही करते हैं, 40 साल स्पीड गाड़ी चलाया हूँ, एक फूल रंग नहीं खाता हूँ, खून पसीना एक किया हूँ, एक फूल रंग नहीं खाते। हम नौकरी किए हैं आपको पांडे जी, नाला पूरा ब्लॉक कर दिया आपने, देखा? हमने नहीं किया, पानी जब बह के गया, नाला नहीं वो नाली है श्रीमान। कितना चौड़ा था पूरा कवर कर लिया श्रीमान, नाली हम 1 फुट नहीं किया, हमारा 30 बाई 53 है। कौन सा घर है तुम्हारा? कौन सा घर है? ये है श्रीमान, 30 बाई 53 है। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप जिस तरीके से ठेकेदार और अधिकारियों ने आम जनता के साथ बातचीत की है, क्या आप उसे उचित मानते हैं? यदि उचित मानते हैं तो भी लिखिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ, इन अधिकारियों का, ठेकेदारों का जो क्रियाकलाप था वो उचित था। और यदि आपकी निगाह में ये अनुचित है तो ये भी लिखिए कि ये अनुचित है।